आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम एलिजिबल कपल की रजिस्ट्रेशन अनमोल ऐप पर कैसे कर सकते हैं, यानी कि योग्य दंपति की रजिस्ट्रेशन हम अनमोल ऐप पर कैसे कर सकते हैं। हमें पहले अनमोल ऐप ओपन करना है। यहाँ पर डेट चेक कर लीजिए। डेट अगर सही है तो सही पे दबा के भाषा आप यहाँ से चुन सकते हैं। 3 भाषा में है, इंग्लिश और हिंदी और मेरे ख्याल से तेलुगु है। तो इंग्लिश या हिंदी, मैं आपके सहूलियत के लिए हिंदी में एक बार समझा दे रहा हूँ। लॉगिन, यहाँ से आप ANM लॉगिन करें, अपना पासवर्ड डालें। पासवर्ड के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ योग्य दंपत्ति लिखा हुआ है सबसे ऊपर। तो मैं समझ बता देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप एरो, ये जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पर एक जो पुरुष और महिला का फोटो है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो योग्य दंपत्ति का टैब अपने आप ओपन हो जाएगा। ये एक पेज खुल गया है। इस पेज का नाम है योग्य दंपत्ति का पंजीकरण। अब हमें पंजीकरण करना है तो ANM अपना पहले सब सेंटर जांच लें। इस केस में बाकी नगर है। गांव का नाम योग्य दंपत्ति जिस गांव का है और आशा का नाम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पंजीकरण का दिनांक, जैसे कि आप मानिए मैं आज एलिजिबल कपल को, योग्य दंपत्ति को रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो मैंने आज का दिनांक सेलेक्ट कर लिया। RCH ID अभी आएगी नहीं। योग्य दंपत्ति का RCH रजिस्टर में क्रम संख्या, इसमें RCH रजिस्टर पे जो क्रम संख्या है, मान लीजिए आपके RCH रजिस्टर में वो योग्य दंपत्ति 11 नंबर पर रजिस्टर है तो आप 11 नंबर डाल दीजिए। महिला का नाम आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इस केस में हम ले लेते हैं, मान लीजिए गीता, महिला का नाम हो गया। वर्तमान आयु, इसलिए प्लस का बटन दबा हुआ है, ये बटन बार बार दबा के आप आयु को बढ़ा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आयु 24 साल है महिला का। विवाह के समय आयु मान लीजिए आप 22 साल है, तो प्लस का बटन दबा के 22 साल दबा दीजिए। बैंक खाते का विवरण, अगर आप बैंक खाते का विवरण आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर डालें, और अगर नहीं है तो उस केस में आप नहीं का बटन दबा दें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वर्तमान आयु वर्ष में उसके बगल में एक ये तारा या स्टार जैसा एक सिंबल बना हुआ है। उस सिंबल का मतलब ये है कि ये सिंबल आपको जहाँ भी दिखे वहाँ आपको डेटा भरना आवश्यक है, नहीं तो पेज आगे या ये ऐप आगे आपको जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं, तो अगर डेटा सारा सही है तो बस आप इसको जारी रखें। और जारी रखने के बाद पति का विवरण मांगा है। अगर पति का विवरण है आपके पास, जो कि होगा, तो आप मान लीजिए योगेश पति का नाम, तो आप नाम डालें। पति की आयु उसी तरह से जैसे आपने महिला की आयु फीड की थी उसी तरह से फीड कर दीजिए। विवाह के समय आयु, पति की आयु 25 साल, ये अपने आप आगे आप देखिए क्योंकि 2 साल पहले विवाह हुई थी, तो विवाह का आयु ये अपने आप आ जाएगा, ये आपको फीड नहीं करना है। बैंक खाते का विवरण, अगर आपके पास बैंक खाता है तो आप ज़रूर विवरण दें, और नहीं है तो नहीं का बटन दबा दें। यहाँ पर घर का पता ये देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टार मार्क बना हुआ है घर का पते के बगल में, तो घर का पता आप फीड कर सकती हैं। जैसे कि जो भी पता है उसके, जैसे पंचायत भवन के पास। किसका मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर भी लेना है योग्य दंपत्ति का, तो कोशिश करें कि महिला का मोबाइल नंबर हो या उसके बाद उसके पति का, लेकिन कोशिश करें महिला का मोबाइल नंबर मिल जाए। महिला का मोबाइल नंबर अगर आप फीड करना चाहती हैं, जैसे कि जो भी नंबर है 10 डिजिट का नंबर ध्यान दे के फीड करना है, 10 से ज़्यादा जाएगा नहीं। उसके बाद धर्म चुनना है आपको, धर्म चुनें। जाति SC है, ST हैं या अन्य हैं, तो अन्य मैं ले रहा हूँ।
आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा से ऊपर है, एपीएल या बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो पता नहीं का बटन दबाइए। कुल जन्मे बच्चों की संख्या, तो अगर कोई पूर्व बच्चे हैं, जीवित बच्चे, तो उनका दबा दीजिए। ऐसे आप करेंगे तो आपको लिस्ट दिख जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पुरुष कर लिया, लड़की कोई नहीं है, तो ये नीचे देखिए एक नया फंक्शन खुल गया। जैसे ही मैं ज़ीरो करूँगा ये अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर मैंने एक कर लिया तो कुछ डिटेल्स और मांग रहा है। जीवित बच्चों की संख्या, तो कुल जन्मे बच्चे अगर एक हैं तो उसमें से जीवित कितने हैं, मान लीजिए एक। सबसे छोटे जीवित बच्चे का विवरण, तो जो सबसे छोटा बच्चा है जो एक है उसकी आयु क्या है, तो आयु वर्ष में, आयु महीने में। मान लीजिए अभी वो 1 वर्ष का हो गया है, ठीक है, तो 1 वर्ष हो गया। आयु महीने में कोई बात नहीं। लिंग लड़का, वो इसलिए आ रहा है ऑप्शन क्योंकि आपने यहाँ पे लड़का चूज़ किया था। उसके बाद क्या योग्य दंपति निसंतान है, तो निसंतान है तो आप नहीं करेंगी, हाँ करेंगी। लेकिन अगर योग्य दंपति फर्टाइल है, निसंतान नहीं है, तो आप नहीं करेंगे। नहीं करके आपको दो पीछे जाए और सेव करेंगे, 2 बटन दिख रहा है, आप सेव करें पे क्लिक करें। जैसे आप सेव करेंगी पंजीकरण हो गया लिख कर आ गया, और एलिजिबल कपल रजिस्टर हो गए। उसके बाद पुनः पंजीकरण का भी एक ऑप्शन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में आप योग्य दंपति कैसे रजिस्टर करते हैं ये बस जान लीजिए। धन्यवाद।